हेलो फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक बार और एक्सटेंड हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो अभी तक टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट नहीं फाइल कर पाए थे, फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे। उनके लिए ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये किन एसईसी के लिए एक्सटेंड करी गई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इससे पहले जो ड्यू डेट थी उसको 30 सितंबर से एक्सटेंड करके 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। सारे ऑडिट केसेस के लिए जितने भी एसएससीज के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था, उन सभी के लिए ड्यू डेट को बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया था और अब 7 अक्टूबर भी जा चुकी है। बट एक बार फिर से ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है और इस बार ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है टिल 10 नवंबर। जी हाँ, पूरे एक महीने के लिए आज से ड्यू डेट को एक्सटेंड कर लिया गया है। बट यहां पर सभी एसएससी के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया है। एक्सटेंड किया गया है उन टैक्स ऑडिट एसएससीज के लिए जिनको फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म 10B एंड 10BB। ये किनको फिल करना होता है? जो एग्जेम्पशन क्लेम करती हैं, वो ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ जो एग्जेम्पशन क्लेम करती हैं, उनके लिए जो ITR 7 फाइल करते हैं, उनके लिए साल में उनको टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट फाइल करनी होती है। किस में? फॉर्म 10B में या फिर 10BB में। अच्छा, इसी को एक्सटेंड करके 10 नवंबर कर दिया गया है। ठीक है सर, तो जो नॉर्मल केसेस होते हैं, फॉर्म 3CB 3CD या फॉर्म 3CA 3CD, उनके लिए ड्यू डेट 7 अक्टूबर थी और वो जा चुकी है। वो एसएससी जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है और जिनको फॉर्म फिल करना है 10B 10BB, मतलब ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ वगैरह के लिए, उनके लिए टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अच्छा सर, सभी के लिए क्यों नहीं करी गई है? देखिए, लास्ट ईयर जब से ये फॉर्म 10B और 10BB अलग अलग हुए हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि सर 10B किसको फिल करना है, 10BB किसके ऊपर एप्लीकेबल है। इसको लेकर एसएससीज में काफी कंफ्यूजन था। लास्ट ईयर कई लोगों ने, जिनको फॉर्म 10B एप्लीकेबल था, उन्होंने 10BB फाइल कर दिया और जिनके ऊपर 10BB एप्लीकेबल था, उन्होंने 10B फाइल कर दिया। इसी को सुधारने के लिए, करेक्शन के लिए अभी मार्च में विंडो दोबारा ओपन की गई थी कि जिन्होंने गलत फॉर्म ओपन कर दिया है, उनके पास एक और मौका था फॉर्म को सही से फाइल करने का। अब आप सोचिए, इतना कंफ्यूजन है कि ड्यू डेट दोबारा ओपन करी गई थी और इसी रीजन की वजह से इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। आइए डिस्कस करते हैं ये दोनों फॉर्म किनके किनके ऊपर एप्लीकेबल है, जिससे ये कंफ्यूजन भी आज दूर हो जाए। देखिए, फॉर्म 10B वर्सेस फॉर्म 10BB, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन दे दे रहा हूं ताकि आपके माइंड से भी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। हर वो सोसाइटी, ट्रस्ट जिसकी टोटल इनकम पूरे साल की एक्सीड करेगी किससे? 5 करोड़ से। ठीक है, और अगर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है, सपोज कम है, बट उसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रखा है या फिर फॉरेन में कहीं इन्वेस्ट कर रखा है। देखिए, ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ को जो भी इनकम होती है वो अप्लाई करना पड़ता है ट्रस्ट के पर्पस के लिए, ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, सोसाइटी के लिए। तो अगर उसने कहीं फॉरेन में इन्वेस्ट कर रखा है, तो फॉरेन से कुछ कंट्रीब्यूशन, चंदा, डोनेशन ले रखा है, तो या फिर पूरे साल में जो टोटल रिसीट हो रही है, टोटल इनकम हो रही है ना, वो 5 करोड़ को एक्सीड कर रही है। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है फॉर्म 10B, उसके ऊपर एप्लीकेबल है फॉर्म 10B। और बस इसको याद रखिए। और इसके अलावा जितने भी केसेस हैं, ऑल अदर केसेस जितने भी हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर्म 10BB। कंफ्यूजन दूर हो गया। फॉर्म 10B किसके ऊपर? जिनका 5 करोड़ से ऊपर है। 5 करोड़ से नीचे है फॉर्म 10BB। 5 करोड़ से नीचे है लेकिन फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, फॉर्म 10B। 5 करोड़ से नीचे है लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉर्म 10B। तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, ऑल अदर केसेस में फॉर्म 10BB। कंफ्यूजन दूर। अब अपने, अगर आप खुद ट्रस्ट, एनजीओ चला रहे हैं या फिर आपका कोई क्लाइंट है और आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि फॉर्म 10B फिल करना है या फॉर्म BB फाइल करना है, तो भाई कंफ्यूजन दूर हो गया है और ड्यू डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है 10 नवंबर तक।
अभी भी अगर कोई एसएससी आपका बच रहा है, हो सकता है कंफ्यूजन की वजह से आप फाइल ना कर पाए हो, या ऐसे क्लाइंट हो सकता है आपने छोड़ दिए हो, तो अब कंफ्यूजन भी दूर हो चुका है, ड्यू डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। तो अगर आपको फाइल करना है तो आप फाइल कर सकते हो। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप जो है नोट कर लीजिए कि ऐसे ही अपडेट के लिए सीए मेथड 24 को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।